एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी का पहला जब नोबल कंपटीशन का रिजल्ट आता है वो देखती है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है और वो पहले तो निराश हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे हार नहीं माननी है और वो फिर से स्टोरी को लिखने लगती है। फिर दूसरी बार उसका रिजल्ट आता है तब वो देखती है कि उसका नाम इस बार भी विनर की लिस्ट में नहीं है और वो फिर निराश हो जाती है। उसके बाद वो फिर से नई स्टोरी लिखती है और उसके बाद दिखता है कि उसका नाम इस बार भी विनर की लिस्ट में नहीं था और वो फिर निराश हो जाती है। फिर यूमी रात को फिर से नई स्टोरी लिखने लगती है और वो खुद से कहती है चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। और स्टोरी लिखते समय यूमी को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके पास जो पैसा था वो अब ख़त्म हो रहा था और थोड़ा सा ही पैसा उसके पास बचा हुआ था और यूमी ड्रिंक करने लगती है और वो घबराई हुई होती है। वहीं अगले दिन दिखता है कि यूमी अब पार्ट टाइम जॉब करने लग गई थी एक किताबों की दुकान में ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना थोड़ा खर्चा उठा सके। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो उस दुकान में तब काम करता था जब उस दुकान में यूमी नहीं रहती थी और वो यूमी की तारीफ़ करता है कि तुम्हारी स्टोरी मैंने पढ़ी, तुम बहुत अच्छी स्टोरी लिखती हो। लेकिन यूमी हंसने लगती है। फिर क्लास में भी वहाँ की टीचर यूमी की तारीफ़ करती है जो उसने कहानी लिखी थी माई लव म्यूज़ियम। और वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट यूमी की तरफ देखने लगते हैं और यूमी थैंक यू कहती है और वो टीचर यूमी से कहती है तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूमी शर्माने लगती है। उसके बाद यूमी क्लास ख़त्म होने के बाद जब बस स्टॉप पर बैठी हुई होती है तब बॉबी उसे वीडियो कॉल करता है। बॉबी का प्रमोशन हो चुका था और वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था और वो यूमी को वहाँ आने के लिए कहता है। यूमी कहती है मैं जल्दी आऊँगी। उसके बाद बॉबी फ़ोन काट देता है। यूमी कल जाने के लिए सोचती है और वो चाहती थी कि वो बॉबी को एक अच्छी खबर दे। फिर वो अपना मोबाइल खोलती है और नोबल कंपटीशन की विनर लिस्ट को देखती है लेकिन इस बार भी यूमी का नाम उसमें नहीं होता और यूमी बहुत उदास हो जाती है। और यूमी ने अब हार मान ली थी और वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से अब नोबल लिख पाएगी। फिर रात को घर पर यूमी अपने फ्रिज में देखती है कि उसके फ्रिज में कुछ भी खाने का सामान नहीं बचा हुआ है और यूमी ये देखकर उदास हो जाती है। फिर वो फ्रिज में रखी हुई ड्रिंक को निकाल देती है और उसे पीने लगती है। तभी उसे बॉबी का वीडियो कॉल आता है। बॉबी उससे पूछता है क्या तुमने रात का खाना खाया? यूमी झूठ बोल कर कहती है हाँ। और वो बॉबी से पूछती है क्या तुमने खाना खाया? बॉबी कहता है मैं अपनी टीम के साथ रात का खाना खाने आया था। और वो यूमी को वहाँ लगी एक डिश की फ़ोटो दिखाता है जो उसने खाई थी। यूमी कहती है ये टेस्टी लग रहा है। बॉबी पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है? यूमी कहती नहीं तो। बॉबी कहता है तुम उदास दिख रही हो। यूमी कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि रात का खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई। फिर वो यूमी से पूछता है तुमने कहा था कि जूली लिटरेचर राइटर कॉन्टेस्ट के रिज़ल्ट कल अनाउंस होंगे। यूमी कहती है रिज़ल्ट आ चुका है, मैं फिर से फेल हो गई। मुझे लगता है मेरी कहानियाँ वक्त से आगे हैं। टाइम टैलेंट को नहीं पहचानता। ये दुनिया बेकार है। मैं जो लिख रही हूँ ये उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। बॉबी कहता है तुम टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम आराम से काम करो। यूमी कहती है मैं सच में कल वहाँ आना चाह रही हूँ, तुमको एक अच्छा प्लान बनाना है। फिर रात को यूमी जब बेड पर लेटी हुई होती है तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। यूमी फ़ोन को उठाती है तब उसे पता चलता है कि फ़ोन पर उसका ही जानने वाला जो पहले उसके ऑफिस में काम करता था उसने उसे फ़ोन किया है और वो यूमी को कल ऑफिस में ज़रूरी काम से बुलाता है। फिर यूमी अगले दिन अपने ऑफिस में जाती है और उसे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद यूमी उस सेक्शन चीफ से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यूमी से कहता है यहाँ एक पोस्ट खाली है, उसके लिए मुझे नए एम्प्लॉयज़ की तलाश करनी पड़ रही है। तुम्हें पहले से ही एक्सपीरियंस है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ। यूमी कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी, मुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। वो पूछता है क्या तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? यूमी कहती है ये आसान नहीं है। वो कहता है ये सच में टफ लगता है, तुम बहुत मस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कर नहीं सकती। वो कहती है ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी कर सकता है। मैं बिना कुछ जाने उसमें दौड़ गई। मुझे लगता है जब मुझे महीने की सैलरी मिलती थी तो उस वक्त मैं ज़्यादा खुश थी। वो पूछता है क्या तुम वापस काम पर आना चाहती हो? तुम इसके बारे में आराम से सोचना। यूमी कहती है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। इसके बाद यूमी जब वहाँ से बाहर जाती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी नौकरी लग जाएगी और वो फिर से पहले जैसी ज़िंदगी गुजार पाएगी। इसके बाद यूमी अपनी माँ को भी बता देती है कि वो फिर से अपने काम में जा रही है और उसकी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद यूमी जब एयरपोर्ट की तरफ जाती है तो वो बॉबी को फ़ोन करती है और वो उससे कहती है मेरे पास एक खुशखबरी है, मैं वहाँ आकर तुम्हें बताऊँगी। इसके बाद यूमी जब फ़्लाइट पर होती है, फ़्लाइट लैंड होने के बाद जब वो जैसे ही जाने लगती है तभी उसे सेक्शन चीफ का कॉल आता है
और वो सेक्शन चीफ यूमी को बताता है कि मैंने तुम्हें जिस नौकरी के बारे में बताया था उसमें पहले से ही एक आदमी आ चुका है। ऑफिस वालों ने मुझसे बिना पूछे ही पहले से ही आदमी को रख लिया था। और वो यूमी से माफ़ी मांगता है। यूमी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद यूमी जो पहुंच जाती है और वहाँ बॉबी एयरपोर्ट पर यूमी को लेने आ जाता है। यूमी बॉबी के लिए कॉफ़ी लाई होती है। बॉबी उससे पूछता है तुम किसी अच्छी खबर के बारे में बात करने वाली थी, वो क्या है? क्या ये नोबेल कंपटीशन के बारे में? यूमी कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं इस काम में फेल रही, क्या तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे? वो कहता है तुमने कहा था कि कोई अच्छी खबर है। वो कहती है मैं पहले ही कई बार हार चुकी हूँ। बॉबी यूमी का हाथ पकड़ता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। यूमी इमोशनल होने लगती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि मैं नोबेल कंपटीशन में फेल रही। ये मुझे पागल कर रहा है। ये सच में ऐसा नहीं है। मैं कंपटीशन के कारण परेशान नहीं हूँ। मैं रोने लगी क्योंकि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। बॉबी यूमी को गले लगाता है। बॉबी यूमी से पूछता है तुम किसी खुशखबरी के बारे में बात कर रही थी, वो क्या है? यूमी कहती है मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई थी, मैं इसलिए एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तभी यूमी के मोबाइल में एक मैसेज आता है। यूमी वो मैसेज पढ़ के बहुत हैरान होती है। बॉबी पूछता है क्या हुआ? यूमी वो मैसेज बॉबी को दिखाती है। उस मैसेज में लिखा था मैं जो भी नॉवल का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। तुमने जिस कहानी माई लव म्यूजियम को राइटर कंपटीशन में सबमिट किया था वो विनर की लिस्ट से बाहर रखी गई। इसने एक गहरी छाप छोड़ी, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बॉबी और यूमी बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। बॉबी कहता है तुमने कर दिखाया। यूमी रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ यूमी रूबी और रीडा को भी मैसेज करके बता देती है और रूबी और रीडा वो मैसेज पढ़ के बहुत खुश होती हैं क्योंकि यूमी अब राइटर बन गई थी और वो सेक्शन चीफ ही ये सुनकर बहुत खुश होता है। रूबी और रीडा यूमी को बधाई देते हैं। इसके बाद रूबी और रीडा जाजू आइसलैंड में चले आते हैं और वहाँ बॉबी और यूमी उन दोनों को लेने के लिए आते हैं और वो कार में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात को वो सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ वो खूब ड्रिंक करते हैं और खूब खाना खाते हैं। तभी यूमी अपना बिल देखती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका बिल $400 आ चुका है और वो कहती है इतना बिल कैसा आ सकता है। तभी उसे पता चलता है कि रूबी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी सकती है और दूसरी तरफ रीडा बहुत ज़्यादा खाना खा सकती है और बॉबी जो कि खाना कम खाता है लेकिन अगर उसे बियर के साथ तली हुई चीज़ें मिल गई तो वो बहुत ज़्यादा खा सकता है। यूमी समझ आती है इसलिए उसका बिल इतना ज़्यादा आया है। यूमी सोचती है जाने दो, एक ही दिन की तो बात है। यूमी और ऑर्डर करने के लिए कहती है। फिर होटल पर यूमी उन बिल्स को देखने लगती है और रूबी और रीडा नशे में होते हैं और वो सो गए होते हैं। फिर बॉबी यूमी को फ़ोन करता है। यूमी बताती है रीडा और रूबी बहुत नशे में थे और वो सो चुके हैं। बॉबी यूमी को बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो दोनों घूमने जाएं। फिर रूबी बॉबी के साथ समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकल जाती है। वहाँ यूमी बॉबी को किस कर देती है। फिर बॉबी यूमी का हाथ अपने जेब में डालता है, उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। यूमी ये देखकर हैरान होती है। बॉबी यूमी से कहता है आज हमारी सालगिरह है, मैं इसे कल मनाना चाह रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम इसके बारे में भूल जाओगी। और वो अपना हाथ दिखाता है कि उसके हाथ में भी उसने पहले से ही अपनी उंगली में रिंग पहना दी थी और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगले दिन यूमी ईडा और रूबी को एयरपोर्ट छोड़ देती है। ईडा कहती है मैंने बहुत मज़ा किया, ये सच में अच्छा था। रूबी कहती है तुम कब वापस आ रही हो? यूमी कहती है मैं थोड़ी देर और रहने के बाद आ जाऊँगी, मैं अगले हफ्ते पब्लिशर से मिलूँगी। फिर यूमी उन्हें बाय कर देती है। उसके बाद यूमी टैक्सी से बॉबी के घर चले आती है। इसके बाद यूमी जब बाहर से वापस आ रही होती है तभी वो बॉबी की कार से एक लड़की को उतरते हुए देखती है। यूमी सोचने लगती है आखिर लड़की कौन है जो बॉबी की कार से उतरी। इसके बाद यूमी को याद आता है कि बॉबी ने एक बार वीडियो कॉल पर उसके बारे में बताया था कि एक लड़की उसके बगल में रहती है और वो अक्सर उसकी कार में लिफ्ट मांगती है। यूमी को वो लड़की बहुत क्यूट से लगती है। फिर यूमी सोचने लगती है बॉबी ने तो मुझे अब रिंग पहना दी है। फिर उसका मन हल्का हो जाता है। फिर वो अंदर जाती है और वो देखती है कि बॉबी बाहर कुछ ठीक कर रहा होता है। बॉबी यूमी से कहता है मेरे पास कोयला ख़त्म हो गया है, मेरे बगल में पड़ोस की लड़की जिसका नाम दायून है वो कोयला लेकर आ रही है। यूमी यहाँ पर उदास हो जाती है। यूमी नहीं चाहती थी कि दायून बॉबी के नज़दीक आए। इसके बाद दिखता है कि दायून बॉबी के लिए कोयला लेकर आती है। वो पूछती तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? बॉबी कहता है वो दुकान पे गई है कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर रात रहती है और बॉबी गलती से अपने हाथ अपने चेहरे पर लगाता है और उसके चेहरे पर काला रंग लग जाता है और दायून बॉबी को देखकर हंसने लगती है और वो बॉबी की फ़ोटो खींचती है।
इसके बाद यूमी जब वापस आती है तो वो देखती है कि दायुन और बॉबी साथ में है और दायुन बॉबी को देखकर हंस रही होती है। यूमी को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद यूमी दायुन से मिलती है और बॉबी उन दोनों को मिलाता है। बॉबी मांस को फ्राई कर रहा था। दरअसल दायुन और बॉबी एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए दायुन बॉबी के पास आती जाती रहती थी। फिर रात को बॉबी कुछ सामान लेने के लिए दुकान में जाता है। तब वो दायुन को देखता है कि दायुन रोड पर जा रही होती है कम कपड़ों में। बॉबी पूछता है तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? दायुन कहती है मैं अपनी जैकेट अपने दोस्त की कार में भूल आई। इसके बाद देखता है कि यूमी बॉबी के घर पर इंतजार कर रही होती है। तभी वो दायुन को देखती है कि दायुन ने बॉबी की जैकेट पहनी हुई होती है और यूमी को समझ नहीं आता कि दायुन के पास आखिर बॉबी की जैकेट आई कैसे। इसके बाद बॉबी जब घर पर आता है तब यूमी उससे पूछती है मैंने तुम्हारी जैकेट दायुन के पास देखी। बॉबी कहता है मैंने उसे रोड पर देखा, उसके पास जैकेट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी जैकेट दी। फिर यूमी बॉबी से एक सवाल पूछती है तुमने मुझे कब पसंद करना शुरू किया। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस नहीं, ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।